साथियों, आज जो है स्टेट मैथ्स का टॉपिक नंबर 3 है। इससे पहले दो कंसेप्ट यानी दो टॉपिक हो चुका है। आज जो है ज्योमेट्री कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 to 5 में और 6 to 8 में क्वेश्चन यहाँ से आता है। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखता होगा जो 1 to 5 में पूछा गया है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर 6 to 8 लेवल का दिखता होगा अभी स्क्रीन पर। यह दोनों क्वेश्चन करवाएंगे। पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे अंतिम में। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री कंसेप्ट से अगर आप यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो इसमें तो एक क्वेश्चन बनेगा ही 1 to 5 और 6 to 8 में। यहाँ से आप अगर सिमेट्री लाइन पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मदद मिलेगा यानी हेल्प मिलेगा इस टॉपिक से। क्वेश्चन आता है सिमेट्री लाइन से, बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितना सिमेट्री लाइन है। उसके बाद समचतुर्भुज में कितना सिमेट्री लाइन है। उसके बाद बताइए पतंग में कितना सिमेट्री लाइन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं त्रिभुज के प्रकार और चतुर्भुज के प्रकार। जो आपको है ज्योमेट्री कंसेप्ट क्या है, ज्यामितीय अवधारणा। पहले देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर देख लेते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को कोण के आधार पर, यानी इसे पहले वाले वीडियो अपलोड हुआ है इस चैनल पर, आपको आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वहां से भी एक नंबर आता है, हर बार स्टेट में पूछा गया है 1 से 2 क्वेश्चन। जो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, उसके बाद अधिक कोण, ये सब जो है आपको 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है। त्रिभुज का तीनों कोण, इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के कंसेप्ट आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम करवाए हैं। चलिए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर होगा। देखिए ये भुजा भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। कहने का अर्थ हुआ अगर आप यह 5 सेंटीमीटर का भुजा लाइन है लंबाई, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं यह समबाहु त्रिभुज है। ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर, बी से सी की दूरी 5 सेंटीमीटर, ए से सी की दूरी 5 सेंटीमीटर, तब कह सकते हैं यह समबाहु त्रिभुज है। अन्यथा आप नहीं कह सकते हैं। अगर इसका सभी भुजा बराबर नहीं रहेगा, एक भी भुजा अगर बराबर नहीं रहेगा, तो वह विषमबाहु त्रिभुज है। यहां पर हम लिए हैं, तो आप यहाँ ए से लेकर बी तक 5 सेंटीमीटर की जगह पर अगर 10 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन सभी भुजा समान रहना चाहिए, सभी भुजा बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। पहला कंसेप्ट यह हुआ, समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर होना चाहिए, एक लाइन में याद कीजिए। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कोई दो भुजा की लंबाई समान हो। जैसे ए और बी की दूरी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और बी सी की दूरी 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद ए सी की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए तो यह भुजा बराबर हुआ, यह भुजा तो अलग हो गया। तो लिखे है समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा की लंबाई समान हो, तब हम उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, अगर समझ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा की लंबाई भिन्न भिन्न हो, कहने का अर्थ हुआ अलग अलग हो। यहाँ ए और बी की दूरी मान लीजिए आपको 5 सेंटीमीटर है, और ए और सी की दूरी 6 सेंटीमीटर है, और बी और सी की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो यह क्या हुआ, यह हो गया विषमबाहु त्रिभुज। सभी भुजा की लंबाई अगर अलग अलग रहेगा तो हम कह सकते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज। इस बार 14 दिसंबर 2024 का यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपके यह कंसेप्ट होने के बाद अंतिम में करवाएंगे आप लोग। उसके बाद आता है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार हम लोग समझते हैं। चतुर्भुज के बहुत प्रकार होता है, जो इंपोर्टेंट है स्टेट की दृष्टि से और बार बार रिपीटेड होता है, उन सभी को हम इस कंसेप्ट के माध्यम से समझाएंगे इस वीडियो में। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। यह भुजा अगर बराबर हो गया तो समझ लेना समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए डी और ए की लंबाई 5 है और सी और बी की लंबाई 5 है, तो समांतर हुआ ना, आमने सामने की भुजा क्या हुआ, समांतर। और यह हुआ 6, यह हुआ 6। तो आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं उसे समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की कोण भी बराबर होना चाहिए, आमने सामने की कोण भी बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 50 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, 30 डिग्री। तो आमने सामने की कोण क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर
70 डिग्री है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है आमने सामने की कोण बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समद्विभाजित करती हैं। यहाँ पर देखिए विकर्ण जो है इसका 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। विकर्ण याद रखना, हमेशा समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करते हैं। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज से कंसेप्ट। 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री पर कर रहा है, तो कह सकते हैं विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद आता है आयत। चलिए आयत की ओर चलते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बिल्कुल आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर, उसे हम आयत कहेंगे। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि सीधा लाइन है तो 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, तो इसे हम कह सकते हैं आयत। यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 है, यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ पर ए और बी की दूरी अगर 6 है तो डी और सी का भी दूरी 6 होना चाहिए। डी और ए की दूरी 3 है तो सी और बी की दूरी भी 3 होना चाहिए, यानी ए और बी की लंबाई 6 तो डी सी की लंबाई भी 6, और डी ए की लंबाई 3 तो बी सी की भी लंबाई 3। सभी यह हम इसे कह सकते हैं आयत, यानी आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आता है वर्ग। सभी भुजा बराबर होती है, इसका सभी भुजा बराबर होती है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। यहाँ पर अगर 7 मीटर या सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी सभी भुजा इसका इक्वल होता है, बराबर होता है, उसे हम कह सकते हैं वर्ग। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 90 90 90, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वह होता है वर्ग। उसके बाद समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, इन सभी का गुण इसमें आ जाता है। इन सभी का गुण किस में आ जाता है? वर्ग में आ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आया है सीटेट में। चलिए चलते हैं अब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। लिखे हैं सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा इसका क्या होती है? बराबर होती है। कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर झुके हुए है कोण, यहाँ पर थोड़ा सा झुका हुआ है, तो 90 डिग्री पर सीधा होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए वर्ग में 90 डिग्री है, इसका मतलब यह जो भी एंगल बन रहा है वह सीधा लाइन है, यानी सीधा है तो 90 डिग्री होगा। इसमें भी देखिए आयत में भी सीधा लाइन खड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा झुका हुआ है, इसीलिए 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यह समचतुर्भुज में आता है। इसका सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है, और कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। 90 डिग्री से कम या अधिक हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। आमने सामने की कोण बराबर होती है। आमने सामने की, मान लीजिए यहाँ से 70 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी कितना डिग्री? 70 डिग्री। यहाँ पर अगर 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर 60 डिग्री। समचतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की कोण बराबर होती है। यह दोनों इस कंसेप्ट में मिल रहा है, याद भी रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन अगर नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज या जो भी आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, उसके बाद चतुर्भुज के जो प्रकार अभी इस वीडियो में बता रहे हैं आप लोगों को, इस कंसेप्ट को, इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रखिए, तब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और सिमेट्री लाइन में यहाँ से मदद मिलेगा, बताना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार, वर्ग में कितना सिमेट्री लाइन है, समांतर चतुर्भुज में कितना सिमेट्री लाइन है, तो आप पहले समझे रहेंगे यहाँ पर, तो आने वाला वीडियो जो होगा ना उसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद है यहाँ पर विकर्ण परस्पर लंब होता है। विकर्ण जो है ना परस्पर यानी लंब होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो विकर्ण हमेशा परस्पर लंब होता है समचतुर्भुज में। ये रहा चतुर्भुज के प्रकार के कंसेप्ट। और देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार के कंसेप्ट, बहुत इजी है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए चलते हैं अब चतुर्भुज के प्रकार के प्रॉपर्टी में। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज सिर्फ एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। यह भुजा और यह भुजा क्या होगा? बराबर होगा, यानी समांतर होगा। और डी और ई की जो लंबाई देख रहे हैं यहाँ पर, यह आपका ऊंचाई हुआ। डी और ई के लंबाई को हम कह सकते हैं ऊंचाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एफ, यह हो गया समलंब चतुर्भुज। डी और ई ये हो गया ऊंचाई, यह हो गया समांतर भुजा। हैं पतंग, प्रॉपर्टी नंबर 6।
यानी पतंग। पतंग क्या है? एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होना चाहिए, यानी बराबर। और देखिए विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखिए सबसे पहले ए और बी का जो जितना लंबाई रहेगा उतना ए और डी का होना चाहिए, यानी यह पड़ोस वाले भुजा, यह पड़ोस वाले भुजा समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर भुजा बराबर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। बी और सी की जितना लंबाई है उतना सी और डी का होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, यानी हम कह सकते हैं विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। इस प्रकार से हम काट सकते हैं। आपसे सिमेट्री लाइन में भी यह कंसेप्ट आता है, जो पूछेगा पतंग में कितना सिमेट्री लाइन है, उसके बाद समलंब चतुर्भुज में कितना सिमेट्री लाइन है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज में कितना सिमेट्री लाइन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सिमेट्री लाइन से आता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ था आपका ज्योमेट्री कंसेप्ट, जो आपको सिर्फ यहाँ कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को हमने एक छोटा सा वीडियो में आप लोगों को समझाया हूं। अब चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा, और मेरे पास भी क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग लंबाई की होती हैं कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 एक समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3 एक समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 4 एक समद्विबाहु त्रिभुज। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे। आपका यह क्वेश्चन पेपर 1 में 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजा अलग अलग है, और जिसका भुजा अलग अलग होगा वह होगा विषमबाहु त्रिभुज। जिसका भुजा सभी समान होगा वह होगा समबाहु त्रिभुज। जिसका भुजा दो बराबर होगा तो वह होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए एक का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी लंब बी डी कोमा ए बी बराबर ए डी और सी बी बराबर सी डी है, तब ए बी सी डी सदैव एक है। चलिए इसको पहले हम बनाते हैं और आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। कह रहा है एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। कह रहा है ए और सी पर लंब है और बी और डी पर भी लंब है। इस प्रकार से पूछा गया है। अब कह रहा है डी ए और डी का भुजा का जितना लंबाई है उतना ए और बी का भी लंबाई है, और बी और सी बराबर दिया है सी डी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कहने का अर्थ हुआ डी ए का जितना लंबाई है उतना है बी ए बी का लंबाई, और बी सी का जितना लंबाई है उतना सी डी का है। मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। यह पेपर 2 का क्वेश्चन है। अब जो है इस क्वेश्चन को देखिए, तो यह प्रॉपर्टी किस आधारित है? इसका प्रॉपर्टी देखिए, पड़ोस वाले भुजा क्या है? पड़ोस वाले भुजा आपका बराबर है। यहां पर भी देखिए पड़ोस वाले भुजा बराबर है। जब पड़ोस वाले भुजा बराबर होगा तो समझ लेना हमको पतंग की बात किया जा रहा है। किसका? पतंग का। पड़ोस वाले अगर भुजा बराबर होगा तो समझ लेना पतंग कर बात किया जाता है। यह क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पतंग होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का 2 का बी नंबर होगा, क्योंकि आयत होना ही नहीं है। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज होना ही नहीं है। समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट आपके सामने में है, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। उसके बाद सम चतुर्भुज होना चाहिए, जो वहां पर लिखा है, यानी सम चतुर्भुज सभी भुजा बराबर होना। तो यहाँ पर सभी भुजा तो बराबर नहीं है, पड़ोस वाले भुजा बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं यह पतंग है। चलिए इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा पतंग, यानी 2 का बी। तो ये रहा आपका सीटेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन था, आप लोग खुद लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस कंसेप्ट के समझने के बाद हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे 1 to 5 रहे और 6 to 8। चलिए फ्रेंड्स, अगर कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, अगर 1 नंबर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।